हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल CSE मास्टर। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने जा रहे हैं, जो कि है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। याद कीजिए, जब आप क्लास 9th में होंगे या क्लास 11th में होंगे तो इस कॉन्सेप्ट को आपने पढ़ा होगा और बखूबी पढ़ा होगा और बहुत सारे क्वेश्चंस को भी आपने सॉल्व किया होगा। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका बेसिक वीक है, जो कि इस कॉन्सेप्ट को नहीं जानते हैं, और चूँकि इस कॉन्सेप्ट को नहीं जानते हैं तो डिस्क्रीट मैथ्स में बहुत सारी चीज़ें छूट जाएंगी, समझ में नहीं आएंगी। तो ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और चूँकि बेसिक टॉपिक है इसलिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अगर परम्यूटेशन की बात की जाए तो ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि टोटली डिफरेंट है फ्रॉम कॉम्बिनेशन। ठीक है, परम्यूटेशन में हम लोग किस चीज़ की बात करते हैं और कॉम्बिनेशन में किस चीज़ की बात करते हैं, दोनों चीज़ों को हम लोग समझेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, हमारे पास हमारा तो टॉपिक है काउंटिंग, हमारा तो टॉपिक है सर काउंटिंग, और जितने भी काउंटिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगे वो काउंटिंग रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व किए जाएंगे इस कॉन्सेप्ट में। ठीक है, तो जितने भी काउंटिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उन सारे प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ व्हाट, विद द हेल्प ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो काउंटिंग रिलेटेड प्रॉब्लम कैसे होंगे, ध्यान दीजिए। हमारे पास या तो दो चीज़ें होंगी। ठीक, हमारे पास दो चीज़ें होंगी, एक कोई कुछ एलिमेंट, कुछ सेट, कुछ ऑब्जेक्ट, ये होंगे। ठीक है, मतलब सेट होंगे, और सेट में तो एलिमेंट ही होता है, ग्रुप ऑफ एलिमेंट को हम लोग सेट कहते हैं। ठीक है, ये होगा, या फिर कुछ कलेक्शन होगा। दो ही चीज़ें हमारे क्वेश्चंस में होंगी, या तो सेट होगा मतलब ग्रुप ऑफ एलिमेंट होगा, और या तो कलेक्शन होगा। ठीक, और हमें दो चीज़ें क्वेश्चंस में बार बार पूछी जाएंगी। एक कि आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो, हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी वेज। ठीक है, इन हाउ मेनी वे यू कैन अरेंज। ठीक है, यू कैन अरेंज। एक तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, और दूसरा ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाउ मेनी पॉसिबल वे यू कैन सेलेक्ट फ्रॉम द गिवन कलेक्शन। ठीक है, तो इन हाउ मेनी वे you select things from collection। ठीक है, things from collection मतलब कुछ चीज़ें आपको दी गई हैं और उन चीज़ों में से टोटल कितने तरीके से आप उन चीज़ों को सेलेक्ट कर सकते हो, उनका ग्रुपिंग कर सकते हो, उनका पेयरिंग कर सकते हो। ठीक, ये एक हो सकता है। तो जो भी काउंटिंग का कॉन्सेप्ट है ये परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के लिए ही बनाया गया है, और काउंटिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जब हम लोग बात करते हैं डिस्क्रीट एलिमेंट की तो ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन को समझने के लिए हमें फैक्टोरियल नोटेशन, हमें क्या चाहिए, हमें फैक्टोरियल नोटेशन, जो कि इसके प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने देखा था। अगर आपने नहीं देखा है तो इसके जस्ट प्रीवियस वीडियो लेक्चर को आप जा करके देख लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसके बिना आप परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन को नहीं समझ सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन पे आते हैं। ठीक है, तो देखिए, जो परम्यूटेशन है ये एक तरीका बताता है जिससे कि दी गई चीज़ों को हम लोग बेहतर तरीके से अरेंज कर पाएँ और टोटल पॉसिबल वे ऑफ अरेंजमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो परम्यूटेशन ये कॉन्सेप्ट देता है। कॉम्बिनेशन क्या कॉन्सेप्ट देता है, कॉम्बिनेशन कॉन्सेप्ट देता है कि दिए गए कलेक्शन में टोटल कितने तरीके से आप चीज़ों को सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि काउंटिंग के इंट्रोडक्शन में जब हम लोग काउंटिंग पढ़ रहे थे तो वहाँ पर हमने आपको एग्जांपल दिया था कि 2 पैंट है, 2 शर्ट है, या 2 शूज है, 3 सॉक्स हैं। उनको टोटल कितने तरीके से पैरों में पहना जा सकता है। तो ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, क्योंकि कलेक्शन दिया हुआ है, 2 शू है, 3 सॉक्स है, उनमें से आपको
पेयरिंग बनाना है सॉक्स का और शू का, तो टोटल कितने तरीके से आप सिलेक्ट कर पा रहे हो गिवन प्रोडक्ट को, तो दिस इज कॉम्बिनेशन। और परमुटेशन क्या है? परमुटेशन है अरेंजमेंट, कि टोटल कितने तरीके से दिए गए किसी सेट के एलिमेंट्स को, वो एलिमेंट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, बुक भी हो सकता है, शर्ट पैंट भी, कुछ भी हो सकता है, उनको आप अरेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। और बहुत सारे स्टूडेंट को इनका मतलब ही नहीं पता होता है कि दिया गया क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन में हम लोग क्या अप्लाई करें, ये भी बच्चों को नहीं पता होता है। तो इस बेसिक कॉन्सेप्ट में इस तरह से हम लोग चीज़ों को देखेंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आइए अब अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, थोड़ा स्टैंडर्ड डिफिनीशन को यूज करते हैं। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन आर द वे टू रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट बाय सिलेक्टिंग देम इन अ सेट एंड फॉर्मिंग सबसेट। क्या है सर, व्हाट इज दिस, ये क्या है? तो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन एक ऐसा तरीका है किसी भी ऑब्जेक्ट या ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने का, जिससे कि हम उनको सेट के फॉर्म में सिलेक्ट करते हैं, सबसेट का फॉर्मेशन करते हैं। इट डिफाइन द वेरियस वे टू अरेंज अ सर्टेन ग्रुप ऑफ डेटा। कुछ ग्रुप ऑफ डेटा दिया गया है, उसको अरेंज करने का ये तरीका डिफाइन करते हैं। When we select the data or object from certain group, it is said to be permutation। मतलब कि कोई ग्रुप दिया हुआ है, ग्रुप ऑफ डेटा है हमारे पास, ठीक है, और कहा जा रहा है कि उस ग्रुप ऑफ डेटा में से कुछ ऑब्जेक्ट को हमें सिलेक्ट करना है। ठीक, तो इसका मतलब है परमुटेशन करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, whereas the order in which they are represented is called combination। और जिस ऑर्डर में उनको रिप्रेजेंट किया जा रहा है उसको हम लोग कॉम्बिनेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अलग अलग देखते हैं परमुटेशन और कॉम्बिनेशन। तो देखिए, परमुटेशन रिलेट्स to the act of arranging all the member of a set into some sequence or order। ठीक है, जो भी ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट है जिसको यहाँ पर सेट कहा जा रहा है, उनको एक मैनर में सीक्वेंस में अरेंज करने का टोटल वे फाइंड आउट किया जा सकता है परमुटेशन के हेल्प से। इफ द सेट इज ऑलरेडी ऑर्डर्ड, अगर सेट में जो एलिमेंट्स हैं ऑर्डर्ड हैं, देन द रीअरेंजिंग ऑफ इट्स एलिमेंट इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ परमुटिंग। दोबारा से रीअरेंज करना ये कहलाता है प्रोसेस ऑफ परमुटिंग। ठीक, इस चीज़ को ध्यान में रखना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अब कॉम्बिनेशन पे आते हैं। व्हाट इज कॉम्बिनेशन? कॉम्बिनेशन क्या है सर? तो अगर कॉम्बिनेशन की बात की जाए तो इट इज द कॉम्बिनेशन वे ऑफ सेलेक्टिंग आइटम फ्रॉम अ कलेक्शन। ठीक है, क्या है ये? The combination is a way of selecting item from a collection such that, unlike permutation, जैसे permutation में था उसका उल्टा, such that the order of selection does not matter, जिससे कि जो सिलेक्शन हो रहा है उसका ऑर्डर कोई मैटर नहीं करे। ठीक है, in a smaller cases it is possible to count the number of combination। हम लोग छोटे छोटे केसेस में किसी भी गिवन कॉम्बिनेशन में टोटल कितने पॉसिबल वे है उसको काउंट कर पाते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसमें। अच्छा, अब देखिए परमुटेशन और कॉम्बिनेशन की बात तो हम लोग कर रहे हैं, तो इसके कुछ फॉर्मूले भी होते हैं, उसको भी हम लोग देखेंगे। कॉम्बिनेशन रिफर टू द कॉम्बिनेशन ऑफ n थिंग्स टेकन k एट अ टाइम विदाउट रिपीटेशन। बिना रिपीटेशन का कोई n चीज है, जैसे कि 10 शू है, 12 शू है, ठीक है, k टाइम लिया जा रहा है, तो टोटल कॉम्बिनेशन के बारे में ये बताया गया। टू रिफर टू कॉम्बिनेशन इन विच रिपीटेशन इज अलाउड, यहाँ रिपीटेशन अलाउड होता है। द टर्म के सिलेक्शन और के कॉम्बिनेशन विथ रिपीटेशन आर ऑफन यूज। ठीक है, यहाँ रिपीटेशन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन परमुटेशन में नहीं होता है। अब देखो परमुटेशन की बात करें तो परमुटेशन कुछ इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, n p r, ठीक, मतलब n थिंग्स में से r थिंग्स का क्या करना है? अरेंजमेंट करना है। तो ये हो जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r
फैक्टोरियल। ठीक है, ये बहुत ही इजी है, कोई क्वेश्चन दिया रहेगा, आप फॉर्मूला पुट करोगे, आसानी से फाइंड आउट हो जाएगा। हालांकि बेसिक काउंटिंग ऑफ रेसिप्रोकल हमने बताया है, तो बेसिक चीज़ों को आप यूज करो क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो और ज़्यादा ब्रॉडनेस आएगा इसमें। ठीक है, इस तरह से हम लोग परमुटेशन को मेंशन करते हैं। अब कम्बिनेशन को कैसे करेंगे, तो कम्बिनेशन को जैसे कि NPR किया, यहाँ पर NCR होता है। ठीक है, मतलब कि n चीज़ों में से r चीज़ों का कम्बिनेशन बनाना है हमें। ठीक है, तो ये क्या होता है सर, ये होता है NCR इज इक्वल टू होता है NPR डिवाइडेड बाई R फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ पर बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, आपको ज़्यादा रटना भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये होता है परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट। ओके, तो इस पे क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम लोग डिफरेंस बिटवीन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन को देखेंगे और कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे। आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए हैं पहली बार हमें देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स।